वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSMT टीचिंग्स। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर भारत सिंह क्या सीखे, जो एक प्रकार की भाषण है और भाषण है जिसके लेखक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर और इसका बेसिक जानकारी कुछ ले लीजिए। भारत सिंह क्या सीखे जो एक प्रकार की भाषण है, इसके लेखक मैक्स मुलर है और मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को और मैक्स मुलर का निधन हो गया था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में है अंग्रेज कवि टेनिसंस। ऑप्शन बी में है हिंदी कवि प्रेमघन। ऑप्शन सी में है गुरु नानक। ऑप्शन डी में है रीना मारिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक अच्छी कविता लिखी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए में है डेटा, जो गलती लिखा गया है, मिस्टेक हो गया, इसका डेटा नहीं होगा, डेसाव होगा, डेसाव। ऑप्शन बी में है से बावेरिया सीतामढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसाव। इसको कट कर दीजिएगा, लिख दीजिए डेसाव। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत किसकी भूमि है? संस्कृतों की, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्मों की, लैटिन संस्कृतों की, सीरियाई संस्कृतों की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्मों की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन भाषा में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। मैक्स मुलर को वेदांती किसने कहा? तो इसका ऑप्शन ए में है गांधी जी ने, बी में है स्वामी विवेकानंद ने, सी में सुभाष चंद्र बोस ने, डी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में नील विलोचन जी, ऑप्शन सी में है गुणाकर मूले ने और डी में है अमरकांत ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? कहने का अर्थ ये है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं अमरकांत है, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर को, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज को, ऑप्शन डी है नलिनी बिलोचन शर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कठ और कीन उपनिषद का अनुवाद, अगर मिस्टेक हो गया है लिख लीजिएगा, मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो ऑप्शन ए में है ग्रीक, बी में है जर्मन में, सी में हिंदी में, डी में लैटिन भाषा में। तो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा के अध्ययन किया? तो ए में है हिंदी का, बी में है जर्मन का, सी में है संस्कृत का और डी में है उर्दू का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 में, यूनान व रोम की साहित्य से कई अधिक विशाल है? वरुण नहीं होगा, यूनान व रोम
कि संपूर्ण साहित्य से कई अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन बी में है उर्दू साहित्य। ऑप्शन सी में जर्मन भाषा और साहित्य। ऑप्शन डी में है रूसी भाषा और साहित्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 में है जनरल कनिंघम का संबंध है। ऑप्शन ए में वनस्पति विज्ञान से। ऑप्शन बी में भूविज्ञान से। ऑप्शन सी में पुरातत्व से। ऑप्शन डी में मनोविज्ञान से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातत्व से जनरल कनिंघम का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न संख्या 13, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे कहाँ मिला था। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली में, ऑप्शन बी में गांधीनगर में, ऑप्शन सी में वाराणसी में और ऑप्शन डी में है श्रीनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और किसे मिला था किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ पर मिला था, वाराणसी में मिला था। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। और वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में है बिहार में, बी में है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी में है झारखंड में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, जो काफ़ी पुराना था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे किससे है किससे है किससे है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मनोविज्ञान से, मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो इस ऑप्शन नंबर ए में है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी में मनोविज्ञान से और ऑप्शन डी में मानव विज्ञान से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वारेन हेस्टिंग्स था, बता दिए हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए में भारत का गवर्नर जनरल, और ऑप्शन बी में भारत का राजा, ऑप्शन सी में महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स को 172 नामक दारिश के सोने के सिक्के मिले थे, और कहाँ मिले थे, तो वाराणसी में मिले थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शाहनामा का रचना काल है 8वीं 7वीं 8वीं सदी में, 4वीं 5वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में, 5वीं 6वीं। इसका करेक्ट द आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं 11वीं सदी होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रश्न संख्या 18, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन ए में है 1957 ईस्वी में, बी में है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी सी में है 1983 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में 1990 ईस्वी में। गलत, ऑप्शन सी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1783 ईस्वी, 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरकस क्या थे। 19 नंबर में है ज्योतिष खगोल वैज्ञानिक, सी में भूगर्भ शास्त्री, और डी में वनस्पति वैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मैक्स मुलर ने किस अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष की अवस्था में उसने
लेबनिज विषय संस्कृत का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर हो जाएगा, सॉरी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्हेल्म मुलर। और अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23 में हमारे पास आता है, किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए में विधि शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति शास्त्र, ऑप्शन सी है नीति कथा और ऑप्शन डी में है दैवत विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति कथा के क्षेत्र में भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 24 में 24 है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये आपको मालूम होगा, व्हीकल्स। ऑप्शन नंबर बी में हरकल, ऑप्शन सी में विलियम जोन्स, ऑप्शन डी में वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स को 172 नामक सिक्के मिला था। हेस्टिंग्स एवं गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? एसवी ईश्वर पिटलिकर ने, रूसो ने, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी सातकोड़ी होता ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न संख्या 26 में, प्लेटो और कांट थे महान। ऑप्शन नंबर ए वीर, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है अब प्रश्न संख्या 27, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए में है मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी ग्रामीण भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 28 में देखिए, मैक्स मुलर ने बीज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना? यहाँ नेशनल गलत है। मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? अगला ऑप्शन ए है पाकिस्तान को, ऑप्शन बी कनाडा को, ऑप्शन सी भारत को, ऑप्शन डी भूटान को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत को। प्रश्न संख्या 29, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यताओं का मूल स्रोत किसे माना है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान को, ऑप्शन बी वैदिक विज्ञान को, ऑप्शन सी अर्ध ज्ञान को, ऑप्शन डी भूगर्भ ज्ञान को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैदिक तत्व ज्ञान को माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 30 में, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स जैसे, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी संत पॉल, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स, जो एक प्रकार के स्वप्नदर्शी थे। सर विलियम जोन्स स्वप्नदर्शी थे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 31, भारत से 81 के पाठ की कौन सी विद्या है? तो अब ऑप्शन नंबर ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है भाषण, ऑप्शन सी में है साक्षात्कार और ऑप्शन डी में शिक्षा शास्त्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेघदूत किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है कालिदास, सूरदास, बी में है और सी में है कबीर और डी में है राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास मेघदूत की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की है। प्रश्न संख्या 33 में, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1900 ईस्वी में। तो यहाँ मिस्टेक हो गया है,
किसी को इसको काट के 1900 ईस्वी बना देते हैं। ऑप्शन डी मान लीजिए 1900 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का निधन। अट्ठाईस अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव भारत संघ 81 का इसका ख़त्म हो गया है, एंड हो गया। मीट टू नेक्स्ट चैप्टर नाखून क्यों बढ़ता है, कमिंग सून आने वाला है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, नाखून क्यों बढ़ता है।